हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5 की विविध स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको एक संख्या दे रखी है, उसका मान ज्ञात करना है। देखो किस प्रकार से संख्या दे रखी है, आयोटा की पावर 18, ठीक है, प्लस 1/आयोटा की पावर 25, 1/आयोटा की पावर 25 इस प्रकार से की होल पावर 3, यानी कि आयोटा की पावर 18 है प्लस 1/आयोटा की पावर 25 है, और उस पूरे की भी पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, तो हम इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले ये जो अंदर वाली पावर है ना, इनको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट ही इसमें फॉर्मूला लगाओगे ना ए क्यू बी क्यू का, तो ये पावर बहुत बड़ी हो जाएंगी, 18 का इंटू 3 से, 25 का इंटू 3 से, ऐसे। ठीक है, तो पहले अंदर वाली सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये बाहर वाली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, देखो आयोटा की पावर 18 है ये। ठीक है, तो वही चीज करेंगे हम, 4 वाली फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, तो 4 वाली फॉर्म में बदलेंगे तो ये आयोटा की पावर 16 प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि आयोटा की पावर 18 होता है, आयोटा की पावर 16 और आयोटा की पावर 2 इन 2 में। ठीक है, प्लस ऐसे ही इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो आयोटा की पावर कितना है, ये 25 है, तो 25 में 4 का भाग देंगे हैं तो कितना आता है, 24 में पूरा पूरा जाता है, यानी कि 6 बार चला जाता है। ठीक है, बचता है 1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/आयोटा की पावर 24 इंटू 1/आयोटा की पावर 1। ठीक है, यानी कि आयोटा की पावर 24 तो यहाँ से हो जाएगा और 1 यहाँ से हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पे पावर 1 है तो वो लिखी नहीं है। ठीक है, और इस पूरे की भी पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर आपको समझाने के लिए थोड़ा, अब यहाँ पे देखो आयोटा की पावर 16 तो 1 हो गया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर बच गया ना, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम -1 प्लस 1/आयोटा की पावर 24। अब यहाँ पे देखो 1 की पावर 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। नीचे आयोटा की पावर 24 करेंगे तो आयोटा की पावर 24 भी 1 हो गया, तो नीचे अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 1 ही हो गया। ठीक है, तो इसको हम 1 को लिखते नहीं है। ठीक है, और ये हो गया 1/आयोटा प्लस 1/आयोटा, यहाँ पे लिख दो चाहो तो आयोटा की पावर 16 इज इक्वल टू 1 और 1/आयोटा की पावर 24 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये दोनों तो 1 हो गए, और इसकी पूरे की पावर कितनी चल रही है, 3 चल रही है, बराबर -1 प्लस 1/आयोटा को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस आयोटा लिख सकते हैं, या फिर आयोटा क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस आयोटा लिख रहे हैं यहाँ पे। इस प्रकार से हमारे पास आ गया, यानी -1 प्लस माइनस आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों में से माइनस भी आप कॉमन ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ही a प्लस बी का होल क्यूब आप फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, फिर फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो देखो दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे ना, तो उस माइनस की पावर 3 बाहर आएगी डायरेक्ट ही। ठीक है, तो -1 कॉमन लिया हमने और माइनस की पावर 3 बाहर आ गई, यानी कि -1 की पावर 3 बाहर आई है डायरेक्ट ही। और यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया तो प्लस का 1 बच गया, यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया तो प्लस का आयोटा बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे -1 की पावर 3 तो -1 ही होता है। यहाँ पे आप देखो इधर ही आएगा। ठीक है, -1 की पावर 3 तो -1 हो गया, और इधर 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब खोलेंगे तो a क्यूब प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3a² यानी कि 1² 3a² यानी कि आयोटा प्लस 3ab² यानी कि 3 की जगह आ गया 1 और b² की जगह हो गया आयोटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक है, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये तो सरल है,
3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब इसकी वैल्यू आप पुट रख लेना, देखो क्या आ रही है, -1 सेम आ गया। एक का क्यू करते हैं तो एक आता है, और इसकी वैल्यू होती है आयोटा, क्यू की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, यानी कि 1 माइनस आयोटा हो गया। प्लस एक स्क्वायर को तो छोड़ दो, 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे एक को तो छोड़ दो और 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यानी कि माइनस के 3 हो गए, तो -3 इस प्रकार से आ गया ये। ठीक है, बराबर -1 सेम चल रहा है, 1 माइनस आयोटा, और ये देखो प्लस के 1 और माइनस के 3 का मतलब हो गया माइनस के 2, और माइनस आयोटा और प्लस आयोटा का मतलब हो गया प्लस के 2 आयोटा। सॉरी, प्लस के 3 आयोटा है यहाँ पे, तो ये प्लस के 2 आयोटा बचेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। माइनस का अंदर गुणा कर लेना, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर है। इसमें से आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, 2 कॉमन ले लिया हमने और माइनस का अंदर गुणा कर दिया, तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा, इस प्रकार से। ठीक है, ये आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सिद्ध कीजिए किन्हीं भी दो सम्मिश्र संख्याओं के लिए, मान के चलो दो सम्मिश्र संख्याएं दे रखी हैं हमको, Z1 और Z2। Z1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 की वैल्यू दे रखी है x2 प्लस आयोटा y2। ये हमको दो सम्मिश्र संख्याएं, ये वैल्यू जो है ना, ये हमने खुद ही मान ली है। ठीक है, ये दे नहीं रखी, सिर्फ इतना दे रखा है Z1 और Z2। ठीक है, ये वैल्यू हमने मान ली, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये मान सकते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे प्रूव क्या करना है, हमको यहाँ पे प्रूव करना है, यानी कि सिद्ध करना है। हमको यहाँ पे क्या सिद्ध करना है कि रियल पार्ट, यानी कि वास्तविक भाग ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यानी कि दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करें और उसका वास्तविक भाग इधर लिख लें, बराबर पहली सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग गुणा दूसरी सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग माइनस पहली सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग इनटू दूसरी संख्या का काल्पनिक भाग। ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, देखो दोनों पहले संख्याओं का ये बने, ठीक है, ये बने, दोनों संख्याओं का गुणा करो और उसका वास्तविक भाग निकाल लो अलग से LHS में। ठीक है, उसके बाद दोनों संख्याओं के वास्तविक भागों का गुणा कर दो और माइनस दोनों संख्याओं के काल्पनिक भागों का गुणा कर दो। अगर दोनों सेम आ गए तो सिद्ध हो गया, वरना ये सिद्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो LHS अलग अलग से ऐसे सिद्ध कर लेते हैं। देखो LHS चलो अलग अलग कर लेते हैं। LHS बराबर रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 है ना हमारा Z1 Z2। ठीक है, अब पहले हमको Z1 Z2 निकालना पड़ेगा, तब जाके रियल पार्ट निकलेगा। ठीक है, अगर कोई संख्या हमारे पास x प्लस आयोटा y होती है ना, तो उसका रियल पार्ट ये होता है x और काल्पनिक भाग यानी इमेजिनरी पार्ट होता है y। ठीक है, तो पहले Z1 इंटू Z2 निकालना होगा हमको, यानी कि इसका और इसका गुणा करना होगा। ठीक है, तो चलो गुणा करते हैं। Z1 इंटू Z2 बराबर इसका गुणा इससे करेंगे, तो x1 प्लस आयोटा y1 गुणा x2 प्लस आयोटा y2। गुणा करो, चलो x1 इंटू x2 हो जाएगा, उसके बाद x1 इंटू y2 हो जाएगा, आयोटा को छोड़ना नहीं है। ठीक है, x1 इंटू y2, इसका इससे कर दिया, फिर इसका इससे कर दिया, अब इसका इससे कर दो, यानी कि आयोटा x2 y1, आयोटा x2 y1 या फिर आयोटा y1 x2, एक ही बात है, गुणा में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आयोटा y1 का गुणा आयोटा y2 से करेंगे, यानी कि प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x1 x2 प्लस
x1 x2 अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी और ये बाई 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि -1/2 यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो और ये आ जाएगा x1/2 प्लस y1 x2, ठीक है। यानी कि ये चीज़ है वो ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो जो आयोटा वाली चीज़ होती है वो तो होता है काल्पनिक भाग, और जो बिना आयोटा वाली चीज़ होती है वो होता है वास्तविक भाग। यानी कि आयोटा वाली चीज़ ये तो पूरा हो गया क्या, काल्पनिक भाग, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2, ठीक है। और ये जो पूरी चीज़ है ये हो गया हमारे पास रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या आ गया, ये आ गया। यहाँ वो पेन नीचे गिर गया स्टूडेंट टेबल से, ठीक है, दूसरे से लिख देते हैं, इससे लिख देते हैं। देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, यानी कि x1 x2 माइनस y1/2 ये आ गया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखो या तो सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्ट लिख दो। देखो ये चीज निकाली हमने और क्या आ गया, रियल पार्ट ऑफ Z1 यानी कि x1 आ गया, इनटू रियल पार्ट ऑफ Z2 यानी कि x2 आ गया, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 यानी कि y1 आ गया, इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 यानी कि y2 आ गया, ठीक है। यानी कि जो हमको सिद्ध करना था वो एक साइड से ही दूसरी साइड आ गई अपने आप ही, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया, या फिर आप अलग से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ तक करने के बाद क्या लिखेंगे, अतः रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 यानी कि LHS बराबर रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, वैसे सिद्ध तो हो ही गया, ठीक है। x1 x2 माइनस y1/2, यानी कि जब हमने दोनों संख्याओं का गुणा किया तो हमको जो रियल पार्ट है वो ये आ गया, हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं RHS की। तो RHS में क्या दे रखा है, रियल पार्ट ऑफ Z1 का रियल पार्ट क्या है x1, इनटू रियल पार्ट ऑफ Z2 इनटू रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है x2, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 यानी कि y1, इनटू इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 यानी कि y2। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गई ना, तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। इति सिद्धम, LHS बराबर RHS आ गया, तो ये डायरेक्ट ही सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है प्रूव हो गया यहाँ पे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसमें जगह नहीं है, एक कॉफ़ी कंप्लीट हो गई, इधर देखो पहले से लिखा हुआ है, तो दूसरी कॉफ़ी में करते हैं, ठीक है। तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लो बुक में से। देखो स्टूडेंट्स को मैं पेन भी नीचे से ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा रुको। तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मानक रूप में लिखिए, ठीक है। यानी कि एक संख्या दे रखी है, उसको x प्लस आयोटा बाई या फिर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो संख्या क्या दे रखी है, 1/1 माइनस 4 आयोटा, 1/1 माइनस 4 आयोटा, माइनस 2/1 प्लस आयोटा, माइनस 2/1 प्लस आयोटा, इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। इसको हमको a प्लस आयोटा बी या फिर x प्लस आयोटा बाई की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना उसमें लिखना है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ना हमको इसको सॉल्व करना होगा, इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं अलग से और इधर वाले को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा हमको। तो लघुत्तम ऐसी संख्याओं का लघुत्तम लेने का मतलब है कि दोनों ही को गुणा के रूप में लिख दो नीचे, ठीक है। तो देखो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, ये संख्या और ये संख्या दोनों ही लघुत्तम में आ जाएंगी, यानी कि 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। इस प्रकार से
जब लघुत्तम में दोनों संख्या आ जाए ना सेम टू सेम, तो इधर वाली का यहाँ पे गुणा हो जाता है और इधर वाली का यहाँ पे गुणा हो जाता है। ठीक है, देखो 1 - 4 आयोटा का लघुत्तम में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, फिर इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, यानी कि 1 + आयोटा आ जाएगा। 1 + आयोटा का भाग लघुत्तम में देंगे तो 1 + आयोटा कट जाएगा, ये बच जाएगा, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा 2 से। तो 2 से जब इसका गुणा करेंगे तो चिन्ह माइनस का है, ध्यान रखना। ठीक है, तो -2 का गुणा 1 से किया तो 2 आ गया। उसके बाद -2 का गुणा -4 से करेंगे तो प्लस के 8 हो जाएंगे और आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये संख्या आ गई ऊपर। तो गुणा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ चल रहा है साथ में, तो इसको भी साथ में ही सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। 3 - 4 आयोटा है, ठीक है, अपॉन 5 + आयोटा। नीचे अगर ऐसी संख्या हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? इस वाले के संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, या फिर चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब ये सब चीज गुणा में चल रही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही। जो चीज प्लस माइनस में होती है ना, उनको साथ में लिखते हैं और कोष्टक लगा देते हैं। हमने बिल्कुल साफ राइटिंग में लिख रखा है, तो यहाँ पे कोष्टक की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ऊपर करेंगे 5 - आयोटा का गुणा और नीचे भी करेंगे 5 - आयोटा का गुणा, इस प्रकार से। तो ये तो a+b और a-b वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर गुणा कर देंगे जैसे अभी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। बराबर 1 और 2 हो गए -1, चिन्ह का आप खुद ही ध्यान रख लेना, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो -1 हो गए। +1 और +8 हो गए हमारे पास +9 आयोटा। ठीक है, इस प्रकार से अपॉन 1 - 4 आयोटा है और ये 1 + आयोटा है। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो देखो, पहले 1 का गुणा पूरे से करेंगे, तो 1 का गुणा पूरे से करेंगे तो 1 + आयोटा सेम आ जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा करने पे सेम आ जाता है। उसके बाद -4 का गुणा पूरे से करेंगे तो ये हो गया -4 एकम -4 आयोटा, और -4 का गुणा आयोटा से करेंगे तो -4 और आयोटा स्क्वायर। तो इधर ये वाला तो ये आ गया। ठीक है, गुणा इस वाले को करते हैं। चलो, तो देखो पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं। a+b और a-b, तो 5 का स्क्वायर बराबर होता है a² - b², तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आप डायरेक्ट -1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अब 3 का गुणा 5 से किया हमने तो 15 आ गया। उसके बाद 3 का गुणा आयोटा से करेंगे तो -3 आयोटा आ गया। 4 का गुणा 5 से करेंगे तो -20 आयोटा आ गया। और 4 का गुणा आयोटा से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, और 4 का 4 आ गया और आयोटा का आयोटा स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत नहीं है आगे तो। ठीक है, बराबर अब देखो -1 + 9 आयोटा, ये तो सेम चल रहा है। नीचे देखो क्या हो गया, प्लस के 1 हैं ये, ठीक है, और ये -4 हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 और माइनस ये कितने हो गए, +4 हो जाएंगे। ठीक है, और +4 और +1 मिलके +5 हो जाएंगे, यानी कि +5 हो गए ये। ठीक है, अब आप लोग विविध पढ़ रहे हो तो ऐसे इतना तो आप पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये +1 है और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 का गुणा माइनस से करेंगे तो +1, यानी कि +4 हो गए, और प्लस का 1 और +4 मिलके +5 हो गए। ठीक है, ये निशान लगा दिया हमने कि इन दोनों से मिलके ये 5 आया हुआ है। ठीक है, 5 पे भी निशान लगा देते हैं ऐसे। अब यहाँ पे देखो प्लस के आयोटा है और -4 आयोटा है, यानी कि -3 आयोटा बच गए यहाँ पे। ठीक है, गुणा ऊपर देखो, अब यहाँ पे ये 15 है और ये +4 आयोटा स्क्वायर है, यानी आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो ये -4 हो गए। तो 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी +11 आएगा। ठीक है, वो माइनस के लिख दिया गलती से। ये देखो -3 और -20 हो गए -23, यानी कि -23 आयोटा। ठीक है, अपॉन 25 माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये +1 हो जाएगा, यानी ये 26 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर आ गया हमारे पास -1 + 9 आयोटा गुणा 11 - 23 आयोटा, और इधर नीचे चल रहा है 5 - 3 आयोटा,
और इधर चल रहा है हमारा 25 और 1 26, इस प्रकार से। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टोटल। अब यहाँ पे देखो, अब हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही लघुत्तम लेना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो देखो ये 26 जो संख्या है ना, इसको लघुत्तम लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसको बाहर ही रख लेते हैं हम। ठीक है, 26 तो एक संख्या है, इसमें आयोटा तो है नहीं, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया, 1/26 आ गया। ठीक है, और कोष्टक लगा दिया ऐसे। अब यहाँ पे देखो नीचे अब लघुत्तम लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 माइनस 3 आयोटा बचा हुआ है। तो 5 माइनस 3 आयोटा बच रहा है केवल नीचे, क्योंकि 26 तो हमने इधर ले लिया। अब ऊपर इसका गुणा इससे करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से गुणा करेंगे। -1 का गुणा 11 से करेंगे तो माइनस के 11, -1 का गुणा -23 से करेंगे तो प्लस के 23 आयोटा। उसके बाद 9 का गुणा 11 से करेंगे तो प्लस के 99 आयोटा। उसके बाद 9 का गुणा 23 से करेंगे तो ये हो गए 230, और 230 में से 23 घटाएंगे तो 207 हो गए। ठीक है, यानी 23 नंबर 207। इधर प्लस है इधर माइनस है, तो माइनस के 207 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेना, पहाड़ा सही होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो फिर से वही चीज करेंगे हम, क्या 1/26 सेम चल रहा है, माइनस के 11 और ये आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, और -1 से ये चिन्ह है ना ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 207 में से हमको 11 घटाने हैं। ठीक है, तो 207 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो 197 हो गया, और उसमें से एक और घटा देंगे तो 196 हो गया। ठीक है, यानी कि 196 आ गया। उसके बाद देखो 23 है और 99 है, तो इनको जोड़ेंगे हम। ठीक है, तो ये तो हो गए 2 और 9 और 2 11 और 1 12, यानी कि 122 हो गए। ठीक है, आयोटा। और चिन्ह किसका है, प्लस का है। देखो ये भी प्लस के हैं और ये माइनस का था, इससे आयोटा से आयोटा स्क्वायर से प्लस हो गया, यानी दोनों प्लस के आ रहे हैं। ठीक है, अपॉन 5 माइनस 3 आयोटा। ये कैलकुलेशन है, थोड़ी सी आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, इस प्रकार से आ गया हमारे पास। अब फिर से क्या करेंगे, 5 माइनस 3 आयोटा है ना, तो 5 प्लस 3 आयोटा का ऊपर नीचे गुणा करना है। तो इसमें माथा पच्ची ज़्यादा है, मतलब कैलकुलेशन आपकी परफेक्ट बनाने के लिए दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखो 196 प्लस 122 आयोटा। अगर आप पे 26 का पाड़ा आता हो तो आप इस 26 से इन दोनों को काट भी सकते हैं। ठीक है, तो शायद काट लेते हैं, हो सकता है कुछ हो जाए। तो देखो इसमें 13 का ही भाग दे के देख लो, तो 13 एकम 13, कितने बचे, 6 बच गए। और 66 में 13 का जाता है क्या, नहीं जाता। 76 में तो जाता है, तो 13 का नहीं जा रहा, 2 का जाएगा, तो उसको 2 से ही काट लो। चलो ये तो आ गया 13, और 2 से जब काटेंगे ना तो ये दोनों संख्या कटेंगी। तो इधर 19 को काटेंगे तो 18 में जाएगा 9 बार, 1 बच गया। 16 में जाएगा 8 बार, प्लस 122 को जब हम काटेंगे तो 11 और 50 कितने हो गए, 61 हो गए। 61 आयोटा, 2 से काट दिया हमने। ठीक है, अपॉन 5 माइनस 3 आयोटा। अब इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, यानी कि संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 5 प्लस 3 आयोटा, इस प्रकार से। ठीक है, बराबर पहले 1/26 था, अब कितना है, 1/13। हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे नीचे से भाग देते हैं या फिर काटते हैं ना तो पूरी चीज़ ही कटती है, प्लस में होती है। तो गुणा में होता है तो एक कटता है, लेकिन प्लस माइनस में सब चीज़ कटती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो फिर से ऊपर गुणा करना है और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो नीचे तो देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, और आयोटा स्क्वायर हो गया आयोटा स्क्वायर या फिर -1। अब इधर देखो यहाँ पे जगह कोष्टक बंद कर दिया, जगह कम पड़ेगी, तो देखो गुणा तो कर ही देते हैं। ये कितना हो गया हमारा, 980 का गुणा 5 से कर रहे हैं, सॉरी 98 का गुणा 5 से करेंगे तो 980 तो हो गए, और 980 में 2 का भाग देंगे तो 450, 450 और 40 कितने हो गए, 490 आएगा। ठीक है, यानी कि 490 आ गया। ठीक है, अब 61 का सॉरी अभी इसका गुणा 3 से और करना है। ठीक है, तो 9 3 27 यानी कि 270 हो गए, और 8 3 24,
तो 270 और 24 294 हो गया, ठीक है, प्लस 294 आयोटा, इस प्रकार से, ठीक है। अब 61 का गुणा 5 से करेंगे तो 610 का आधा 305 हो गया, ठीक है, 305 आयोटा प्लस 305 आयोटा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा, 305 आयोटा है, ठीक है। और ये कोष्टक से बाहर लिख रहे हैं, हमने पहले ही कोष्टक बंद कर दिया। अब 61 का गुणा 3 से करेंगे हम, ठीक है, तो देखो 180 और 3 183 हो गए, प्लस 183 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे भी आयोटा है और यहाँ पे भी आयोटा है, तो 183 आयोटा स्क्वायर हो गया। हम बोल रहे हैं मुंह से, आप बस ध्यान रखना, ठीक है, कौन सी संख्या लिखी हुई है, थोड़ा दिख नहीं रहा सही से, सॉरी। देखो बराबर 1/13 490 तो ये आ गए, और 183 माइनस के हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर की वजह से, ठीक है। तो 490 में से 183 माइनस करना है, ठीक है, 490 माइनस 183 प्लस 294 और 305, तो इनको ऐड कर लो, ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 599, ठीक है, 599 हो गए ये, और आयोटा एक बार ऐड कर लो, देखो 4 और 5 9 हो गए, और 9 का 9 और 5, ठीक है, तो ये हो गए, और नीचे चल रहा है हमारा 25, ठीक है, और 9 है ये, और इसकी वजह से चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि प्लस का हो जाएगा, तो 25 और 9 हो गए 36, तो बाद में कर देंगे 36 इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/13 इंटू ये कितना हो गया, 490 में से इसको माइनस करेंगे तो देखो 10 में से 3 गए तो कितने बचे, 7, उसके बाद 8 में से 8 गए तो 0, उसके बाद 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 307 आ गया, ठीक है। 307 आने के बाद प्लस 599 आयोटा अपॉन 36 गुणा 13, ठीक है, तो इसको 36 लिख दो। तो अब यहाँ पे देखो ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में बन गई है, आयोटा ऊपर पहुंच गया हमने, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई हमारे पास 307 अपॉन 13 गुणा 36 प्लस आयोटा 599 अपॉन 13 गुणा 36, ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म बन गई, या फिर एक्स प्लस आयोटा बाई की फॉर्म बन गई, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को आप करते रहना, इसको और इसको, या फिर इतना ही छोड़ दो, सही है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो जो बड़ी कैलकुलेशन होती है ना उसमें हमको छोड़ देते हैं ऐसे, बस हमको तो आयोटा ऊपर चाहिए, ठीक है, उससे मतलब है मेन चीज। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि x माइनस आयोटा बाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, इस प्रकार से, देन हमको यहाँ पे प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और बढ़िया एकदम मस्त है। देखो मस्त क्या मतलब, अच्छे से नंबर का आएगा ये, और फिर भी देखो कितना सरल है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे देखो इधर क्या दे रखा है, x माइनस आयोटा बाई दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब हमको दिमाग लगाना है कि x माइनस आयोटा बाई से एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर कब आ सकता है, जब x प्लस आयोटा बाई का गुणा कर देंगे हम तो ए स्क्वायर प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हर बार यही आता है। देखो यहाँ पे भी आया है, जैसे 5 माइनस 3 आयोटा है ना, तो 5 का स्क्वायर हो गया और इधर 3 का स्क्वायर हो गया, ऐसे ही यहाँ पे x का स्क्वायर हो रहा है और y का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि इस संख्या के विपरीत चिन्ह का गुणा करना है हमको। तो यहाँ पे जो ये हर में है इसलिए ऊपर नीचे गुणा किया है, यहाँ पे अंश में है तो एक बार ही गुणा करेंगे, ठीक है। तो विपरीत चिन्ह का गुणा कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम, दिया गया है तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये दी हुई है इक्वेशन नंबर 1 मान ली हमने, समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। अब इसका संयुग्मी यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 का संयुग्मी, ठीक है,
संयुग्मी, या फिर ऐसे लिख लो समीकरण 1 में आयोटा के स्थान पर माइनस आयोटा रखने पर, तो यहाँ पे संयुग्मी निकालेंगे तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा करेंगे ना तो ये चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, देखो संयुग्मी निकालते हैं तो माइनस का चिन्ह प्लस का और प्लस का चिन्ह माइनस का। ठीक है, तो x प्लस आयोटा बाई हो गया ये, और इधर हो जाएगा a माइनस आयोटा बी की जगह हो जाएगा a प्लस आयोटा बी, और c प्लस आयोटा डी हो गया ये। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है देखो, इधर देख लो, जैसे पहले माइनस का आयोटा था, ठीक है, अब इसमें आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखेंगे तो ये माइनस तो सेम आ गया, और आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये सारे माइनस थे ना ये प्लस हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये एक और समीकरण बना लिया, समीकरण नंबर 2। अब हमको कुछ नहीं करना, बस समीकरण 1 का समीकरण 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो इसका गुणा इससे हो जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 का गुणा समीकरण 2 से करने पर x माइनस आयोटा बाई इंटू एक्स प्लस आयोटा बाई आ गया, बराबर अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं हम, अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से करते हैं, तो कल भी हमने बताया था कि दोनों संख्या होती हैं वो अंडर रूट के अंदर चली जाती हैं, तो बड़ा सा अंडर रूट बना लिया और दोनों संख्या अंदर ही लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो a प्लस आयोटा बी आगे पीछे कहीं पे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, c प्लस आयोटा डी इंटू ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। देखो हमने पहले ये वाली लिख ली, उसके बाद ये वाली लिख ली, आपको ये आगे लिखनी है और ये पीछे लिखनी है। गुणा है ना तो आगे पीछे कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने जल्दी से प्लस बना दिया इसलिए ध्यान नहीं रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, ये आगे पीछे कहीं पे भी लिख सकते हैं, गुणा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, यानी कि, या फिर आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे बार बार ऐसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या लिखेंगे देखो डायरेक्ट ही, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्स माइनस आयोटा बाई इंटू एक्स प्लस आयोटा बाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर होता है। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि संयुग्मी से गुणा करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि बहुत बार कर लिया ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो गया ये डायरेक्ट ही। ठीक है, बराबर इधर अंडर रूट चल ही रहा है, ये चीज़ हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये चीज़ हो जाएगी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट ही, क्योंकि संयुग्मी से गुणा करते हैं ना तो हमारा जो उसका मॉडुलस होता था, आर होता था, मोड जेड होता था, वो निकल के आ जाता है डायरेक्ट ही। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, वर्ग करने पे यहाँ लिख दो वर्ग करने पे। क्यों वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर देखो होल स्क्वायर है, यहाँ पे देखो होल स्क्वायर है, सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पे, और इधर अंडर रूट नहीं है, यानी ये अंडर रूट हटाना है हमको। ठीक है, इसलिए वर्ग कर रहे हैं हम, तो इधर वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस इधर वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, सॉरी प्लस नहीं है, बराबर है। ठीक है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया, प्रूव हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ध्रुवीय रूप का है। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आप ध्रुवीय रूप वाली वीडियो पढ़ लेना, 5.2 है, और उसके बाद हम वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।